Hello everyone, welcome again in economics class. In today's video, we will discuss a important topic, opportunity cost. We have completed the production possibility curve topic in last video. Today we are going to start a new topic, concept of opportunity cost. Let's start the topic with opportunity cost meaning. You know very well beta, what is the meaning of opportunity? Opportunity को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवसर, यानी अपॉर्चुनिटी मीन्स एनी टाइप ऑफ जो हमें क्या अपने प्रोडक्शन के अंदर हमारे रिसोर्सेज जो गिवन रिसोर्सेज है उसके अंदर हमारे पास अल्टरनेटिव यूज होते हैं हमारे रिसोर्सेज के. तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट. व्हेन यू सेलेक्ट वन अपॉर्चुनिटी, व्हेन यू सेलेक्ट वन कॉम्बिनेशन, then you have to sacrifice another opportunities. Let's take an example. First of all, क्या opportunity cost means क्या है? Value of factor. यानी it refers to value of factor in its next best alternative uses. इस definitions को हम example के through अब लेते हैं. Let's take an example. I am having 1 hectare of land, यानी मेरे पास क्या है 1 hectare of land और मेरे पास क्या है आपकी 4K कैपिटल. ये मेरे पास क्या गिवन रिसोर्सेज हैं. इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के बाद मेरे पास देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज. जो हमने लास्ट टॉपिक किया पीपीसी, and PPC curve showing 4 possibility of production. Which possibilities? For example, use 1. Use 1 का मतलब क्या था? Production of wheat. Second, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है बेटा? Production of rice. Third, production of maize. Then fourth one will be production of cotton. यानी आपके पास इस गिवन रिसोर्स में these are called given resources. इन रिसोर्स को यूटिलाइज करके आपके पास जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है, यानी यूज ऑफ रिसोर्सेज आर having in 4 ways. तो इन 4 ways में यूज 1, यूज 2, यूज 3, यूज 4. अगर इसको हम मेजर करते हैं, किसमें मेजर करें? आप इसको मेजर करते हैं मनी में कि मुझे जो इससे आउटपुट मिलेगा इन मनी, इन रुपीज. तो व्हीट का जो प्रोडक्शन करते हैं आई गॉट प्रॉफिट 10,000 रुपीज. राइस से 12,000, देन मेज से 8,000, कॉटन से 6,000. आपके पास सामने क्या है? आउटपुट की जो प्राइस है, आपके पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं और आपके पास देयर आर 4 यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज. यानी इन रिसोर्सेज के 4 आपके पास यूजेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर. यानी इफ आपके पास क्या है? देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. फ्रॉम दीज कॉम्बिनेशन यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन बेस्ट मेथड वे. यानी हमें इन चारों में से, क्योंकि हमारे पास एवरी कंट्री, एवरी इंडिविजुअल आर हैविंग फिक्स्ड रिसोर्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो? स्कार्स. इकोनॉमी आर हैविंग स्कार्स रिसोर्सेज और उसके हमारे यूजेस क्या है? अल्टरनेटिव. हमारे पास फिक्स रिसोर्सेज हैं और इस फिक्स रिसोर्सेज से मेरे पास ये 4 अल्टरनेटिव हैं. व्हेन आई गो विद आउटपुट रिजल्ट ऑन प्राइस एनर, तो ये मेरे पास उनके रिजल्ट अवेलेबल है. अगर मैं एक सिंपल से रूटीन एग्जांपल भी अगर हम लेते हैं, अगर आपके पास ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो विच वे और विच ऑप्शंस आर यू सिलेक्टेड? आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे बेटा? दिस वन. ऑब्वियस है बेटा. Why we select this option? Because of highest return. यानी ये ऑप्शन मैंने क्यों सिलेक्ट किया? ड्यू टू गिव हाईएस्ट
return. So I select the option of 12,000. It means rice. मैंने राइस का अल्टरनेटिव यूज क्यों लिया? बिकॉज इट्स गिव हाईएस्ट रिटर्न. दैट्स व्हाई आई सेलेक्ट 12,000 रुपीज रिटर्न विथ राइस. तो इन 4 ऑप्शन में से मेरा सिलेक्शन क्या आता? राइस का. बट फॉर दिस ऑप्शन यानी फॉर दिस अल्टरनेटिव मैंने दूसरा इससे नेक्स्ट जो आपका हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल था उसको मैंने क्या किया. अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट अल्टरनेटिव चारों में से क्या है? नो डाउट 10,000 जो ऑप्शन है इट मीन्स टू वीट का जो ऑप्शन था इट इज योर सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव. And after rice, what is the next best alternative? Rice, 10,000 rupees. It means in this example, first choice. What is your first choice? Rice. Why? Because it gives 12,000 return. That is highest from all alternatives. Then second choice, beta. Yani what is your second choice? Second choice, wheat. Why we select this option? Because of second highest return. It is ये क्या दे रहा था आपको? Second highest return. That's why I select this option. Now मैंने ये इन दोनों के लिए चारों में से अगर मुझे 2 बेस्ट कर लेंगे तो मेरी चॉइस क्या रहेगी? ये मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है. सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है वो कौन सा है आपका? सेकंड चॉइस. इन दिस एग्जांपल व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यानी इस ऑप्शंस को इस अल्टरनेटिव को गेट करने के लिए यू सैक्रिफाइस 10,000 रुपीज अल्टरनेटिव. हम इस एग्जांपल में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था? इफ फैक्टर कॉस्ट, विच फैक्टर कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. यानी जो आप सिलेक्ट कर रहे हो अपने फैक्टर को लगाने के लिए अल्टरनेटिव उससे नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हिंदी में से क्या बोले? अवसर लागत. अवसर का मतलब है कोई भी एक अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी एक अपॉर्चुनिटी को हमें लेने के लिए बेटा वी हैव टू सैक्रिफाइस अनदर अपॉर्चुनिटी और दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉल्ड. यानी जो एक लेने के लिए जो दूसरा आपने सैक्रिफाइस किया है उस सैक्रिफाइस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इन दिस एग्जांपल व्हाट इज द कॉल्ड? आप क्या है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इस एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे? आंसर क्या रहेगा बेटा? 10,000 रुपीज. वाई भी 10,000 रुपीज इन बिकॉज ऑफ when you select rice option आपने क्या किया है? You are sacrificing wheat option that is cost is rupees 10,000 rupees. यानी आपने इस 12,000 ऑप्शन को लेने के लिए आपने कितना आपका जो अमाउंट का जो ऑप्शन है जो सेक्रीफाइस किया है 10,000 रुपीज. तो इन दिस एग्जांपल व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? दैट इज 10,000 रुपीज. दैट वो क्या है? विच इज द कॉस्ट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन. तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस कॉस्ट आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. When you gain one factor and when you take one opportunity, you have to sacrifice another use of resource और उस sacrifice cost को हम क्या बोलते हैं? opportunity cost. Next best alternative cost is called opportunity cost. Now second जो आपका अगर हम इसको illustration अगर graphical method से करते था तो हम यहाँ देखिए हमारे पास use one का मतलब है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइस का था तो दिस इज द राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यूज टू क्या है आपका? व्हीट. व्हाट इज द प्रोडक्शन क्राइटेरिया ऑफ व्हीट? राइस 12,000 रुपीज. व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बी ऑप्शन? दैट इज 10,000 रुपीज. तो इन दोनों में से ये जो हमें क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा था तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारी जो है इसको लेने के लिए मैंने इसको क्या किया है? इसको लेने के लिए इट मीन्स ये मैंने क्या की है? सेलेक्ट की है अपॉर्चुनिटी ए या ऑप्शन ए हमारा इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इस बी को क्या किया है? मैंने सेक्रीफाइस किया है. फॉर दिस वन इस ऑप्शन के लिए ए ऑप्शन के लिए ओसी मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000 एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम.
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? दिस सैक्रिफाइस कॉस्ट. नाउ नेक्स्ट जो इसका रिलेटेड टॉपिक है वो क्या है आपका? दैट इज MOC. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOC? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल किसे बोलते हैं यहाँ पर? एडिशनल, एडिशनल और चेंज, एडिशनल और चेंज. इसको एक एग्जांपल एक मैं टेबल के थ्रू आपको बताती हूँ. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक आपका MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यानी व्हेन रिसोर्स आर कांस्टेंट. हाउ टू एक्सप्लेन? रिसोर्स आर कांस्टेंट and at given technology, when you increase one goods, increase in goods X due to, या फिर ये बोल सकते हैं result in, due to or result in, you can use the word due to decrease in goods Y. I am repeating again beta. What is the meaning of marginal opportunity cost? When resources are constant at given technology, you increase in, आप किसमें बढ़ाएंगे? You will increase in goods X quantity with change in decrease in goods Y quantity is called marginal opportunity cost. यानी marginal जो opportunity cost है it is used for rate, या फिर आप बोल सकते हो रेशियो. बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोड हम किसके लिए यूज करते हैं? रेशियो और रेट के लिए. रेशियो और रेट का आपका फॉर्मूला क्या है? MOC इज इक्वल टू चेंज इन Y, चेंज इन X. ये चेंज इन Y और चेंज इन X क्या है? लॉस इन गुड्स X अपॉन प्रॉफिट इन गुड्स Y. प्रॉफिट या फिर वर्ड यूज कर सकते हो गेन इन गुड्स Y. इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? MOC. यानी MOC का फॉर्मूला क्या था? लॉस इन गुड्स X अपॉन गेन इन गुड्स Y. ये मैंने आपको पहले हम इसको टेबल के थ्रू डायग्राम में देखेंगे. ये मेरा ऑप्शन क्या था बेटा? X का ऑप्शन. ये किसका था? Y का. तो इसके इस आपके जो कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है? सारे अटेनेबल पॉइंट्स हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं. और इस कॉम्बिनेशन में इफ यू वांट टू इंक्रीज, यानी हमारी किसका यहाँ पर अगर x है और यहाँ पर हमारी क्या था? y है. अगर आप क्या करना चाहते हैं? इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स x, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स y. यानी एक अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए आपको दूसरी रिसोर्स का क्या करना पड़ेगा बेटा? ट्रांसफर करना पड़ेगा गुड्स एक्स में. तो आप क्या लेते हो? गुड्स एक्स की इंक्रीज ले सकते हो. विदाउट चेंज इन गुड्स वाई यू कांट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स. इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपसे कहा कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड 4K कैपिटल, ये मेरे पास कंप्लीटली कांस्टेंट है. अगर मेरे पास राइस का प्रोडक्शन के साथ में वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हूँ तो बिना राइस की सैक्रिफाइस वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती जब तक आप इस यहाँ से कुछ रिसोर्स को कहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे? वीट के अंदर. यानी यहाँ से कुछ रिसोर्स को हम शिफ्ट करेंगे वीट में, तभी हम वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. और ये इसकी जो रेट है, यानी हमें कितने गुड्स को लॉस करना पड़ेगा इसके लिए, प्रॉफिट और गेन के लिए, इस रेट को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और टेबल. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स, आपके पास 4 अल्टरनेटिव है 0, 1, 2, 3. सेम वे प्रोडक्शन ऑफ वाई जो था इट्स गिव 10,000, 9,000, 7,500, 5,500. हाउ टू कैलकुलेट द एमओसी? एमओसी का फॉर्मूला आपका क्या रहता था? आपका चेंज इन गुड्स वाई, यानी इन दोनों के जो डिफरेंस है, यानी फर्स्ट में तो आपका 90 रहेगा, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 1,000 अपॉन चेंज इन गुड्स एक्स. गुड्स एक्स में डिफरेंस कितना है? ओनली 1. तो
तो 1000 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। सेम वे अब मैंने गुड्स एक्स को इंक्रीज करना है 1 हेक्टेयर के अंदर, यानी 1 क्विंटल है, कोई भी अगर हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट गिवन है, मुझे यहाँ पर 8 यूनिट इंक्रीज करनी है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीज मीन्स क्या, गेन। यहाँ मुझे प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज करनी है, बट ये इंक्रीज कब होगी, जब गुड्स वाइज को हम क्या करेंगे बेटा, लॉस। यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, इन दोनों में कैसे रिलेशन है, नेगेटिव। यानी यहाँ हमें एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए मैंने कितने यूनिट का सेक्रीफाइस किया है, 1500। कितने का किया, 1500। हाउ टू कैलकुलेट 1500, 9000 माइनस 7500। ये जो आपका है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉस को, ये रिप्रेजेंट करता है आपका डेल्टा वाई इज इक्वल टू लॉस। इस लॉस की वजह से हमने गेन क्या किया है, दिस यूनिट 2 माइनस 1। तो ये हमारा x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, गेन को। एंड व्हाट इज द रेट और रेशियो ऑफ एमओसी, गुड्स y अपॉन गुड्स x। फॉर एग्जांपल 9000 माइनस 7500 तो 1500 अपॉन 1, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ थर्ड गुड्स। सेम वे अगर मुझे फर्स्ट स्टेप पे निकालना है, 7500 माइनस 5500 इज इक्वल टू 2000, और इस 2000 की लॉस की वजह से मैंने गेन क्या किया है, 1 यूनिट। तो फोर्थ अपनी जो फैक्टर्स है कॉम्बिनेशन है, उसकी एमओसी कितनी रहेगी बेटा, 2000 अपॉन 1 यूनिट इज इक्वल टू 2000 रुपीज। तो ये हम टेबल बना सकते हैं, उसके साथ साथ हाउ टू एक्सप्लेन द एमओसी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो आपका पीपीसी कर्व है, इसमें हमारे जो कॉम्बिनेशन है, एवरी कॉम्बिनेशन शोइंग 2 चेंजेस। कौन से 2 चेंज बेटा, 1 फैक्टर विल डिक्रीज एंड 1 फैक्टर विल इंक्रीज। यानी किसी भी एक फैक्टर को बढ़ाने के लिए इट इज कंपल्सन टू डिक्रीज अनदर और अदर फैक्टर। विदाउट डिक्रीज ऑफ अनदर फैक्टर यू कांट इंक्रीज इन वन प्रोडक्शन। यानी एक फैक्टर को बढ़ाने के लिए हमें एक फैक्टर का क्या करना पड़ता था, सेक्रीफाइस और लॉस करना पड़ता है। इसी रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो टॉपिक है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टोटल क्या अमाउंट की बात करें, यहाँ पर मैंने कहा कि 12,000 को गेन करने के लिए इस एग्जाम्पल में अगर मैं ओसी पूछूंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछूंगी, तो 10,000 के ऑप्शन पे 9,000 ओसी है, ओसी मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट इट इज नॉट एमओसी। एमओसी दोनों के रेट को बोला जाता है। यानी व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लॉस एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी एमओसी इंडिकेट रेशियो एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट टोटल समेटिव अमाउंट। तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है। एमओसी एडिशनल यूनिट है, जबकि आपकी ओसी यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेक्रीफाइस कॉस्ट है। तो आप इसके डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और जब भी इससे एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन यू हैव टू मेक ए टेबल विद डायग्राम। इट इज ए राइट मेथड टू एक्सप्लेन द मैथ कॉस्ट concept. Okay, in next video we are going to start our next chapter, demand.